इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? हम सभी शॉप में कुछ ना कुछ खरीदते हैं तो उस पर हमको जो शॉपकीपर है वो कुछ ना कुछ प्रकार का डिस्काउंट देता है ना, कि 400 की शर्ट है, ठीक है आपके लिए 450 लगा दे रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसको क्या बोलते हैं? वो क्या 50 रुपये छोड़ रहा है? नहीं, वो क्या है? डिस्काउंट है ना। तो डिस्काउंट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, ट्रेड और कैश। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि बिजनेसमैन अलाउ सम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स, देन दिस डिस्काउंट इज टर्म्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है? जो बिजनेसमैन होता है जब सामान को सेल करता है, ठीक है ना, सेल करते टाइम अगर वो किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट देता है, जो भी डिस्काउंट देता है वो क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। सामान को सेल करते समय, बेचते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस पर रहता है, मतलब जो सेल प्राइस रहती है उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है वो कस्टमर को वो जल्द से जल्द पेमेंट करे, इसके लिए क्या करता है? कैश डिस्काउंट देता है। किसके लिए? कि पेमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी उसको मिल जाए, है ना। तो एनकरेज करने के लिए कस्टमर को क्या करता है? वो डिस्काउंट देता है। कौन सा? कैश डिस्काउंट। की जैसे वो पेमेंट करेगा, या फिर हो सकता है कोई कस्टमर पैसे दे ही ना रहा हो, डूबने वाला हो पैसा, तो उसके लिए वो क्या करता है कि कैश डिस्काउंट देता है, ताकि वो जो है कस्टमर जो है वो अपना प्रॉफिट समझ के क्या करेगा? जल्दी से पेमेंट कर देगा। ये जो है कैश डिस्काउंट जो है वो बिजनेसमैन के लिए एक तरीके से लॉस होता है ना। बिजनेसमैन के लिए क्या होता है? लॉस होता है। कस्टमर के लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है, क्योंकि कस्टमर को चीज़ कम प्राइस में मिल रही है, उसको किसी चीज़ का पैसा कम देना पड़ रहा है। छोटा मोटा बिजनेस है तो चलो ठीक है, लेकिन जो बहुत होलसेल में या कोई इंडस्ट्री वाला है, वो अगर अपना सामान किसी होलसेलर को दे रहा है तो वो बहुत बड़े अमाउंट में देगा, है ना। तो जब देगा तो जो जिस पर वो सेल कर रहा है उस पर वो ट्रेड डिस्काउंट लगाएगा और कैश डिस्काउंट, ताकि वही कि जो भी डूबने वाला पैसा है उसके कस्टमर का वो उसको जल्द से जल्द मिल जाए, या फिर वो जल्दी से जल्दी पेमेंट करे। इसलिए वो पेमेंट के लिए, पेमेंट के टाइम पर क्या लगाएगा? कैश डिस्काउंट लगाएगा, है ना। क्या होता है? डिफरेंस देख लेते हैं इसका कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट है, दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइड टू इंक्रीज द सेल ऑफ गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट किसके लिए होता है? कि जो गुड्स है उसकी सेल हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या बढ़े? सेल बढ़े। भाई एक दुकान में अगर 500 का सामान मिल रहा है, वही दूसरी दुकान में 400 का मिल रहा है, तो कहाँ से खरीदेंगे? सेम अगर सामान वही है तो कहाँ से खरीदेंगे? जहाँ 400 का मिल रहा है। तो जो 400 में दे रहा है उसकी क्या होगी? सेल बढ़ेगी। भले 500 वाला एक बेचेगा, जब तक 400 वाला कई जो है आइटम बेच चुका होगा। तो क्या होता है कि जिससे सेल बढ़ सके, है ना, उस पर क्या दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, ताकि सेल को क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि कैश डिस्काउंट प्रोवाइड एनकरेज द कस्टमर टू मेक अर्ली पेमेंट। अब कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि जो कस्टमर है वो जल्दी से जल्दी क्या करे? पेमेंट कर दे, है ना। कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है। फिर है टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स के परचेज करते समय जो है वो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब सामान खरीद रहे हैं, है ना, या तो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उस टाइम पर जो है क्या दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ऐसे ही कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है मेकिंग पेमेंट। जब पेमेंट किया जा रहा है तो ही दिया जाएगा। अगर क्रेडिट में अगर कोई चीज सेल हो रही है तो उस पर कौन सा डिस्काउंट मिलेगा? सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि पेमेंट हुआ नहीं है। तो कैश डिस्काउंट का तो इसमें कोई बात ही नहीं है कि वो कैश डिस्काउंट देगा।
कैश डिस्काउंट कब दिया जाएगा? जब पेमेंट किया जाएगा, है ना। तो पेमेंट के टाइम पे कैश डिस्काउंट होगा और परचेज के टाइम पे क्या होगा? जब गुड्स परचेज करेंगे तब क्या मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दिस डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। डिस्काउंट जो है ट्रेड डिस्काउंट, उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जो बुक्स बनाई जाती है अकाउंट की, उसमें जो है वो ट्रेड डिस्काउंट को नहीं रिकॉर्ड किया जाता। अभी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, वो भी बताऊंगी। तो इसको जो है ट्रेड डिस्काउंट को क्या नहीं करते हैं? रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंट की बुक में, ठीक है। और कैश डिस्काउंट जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। कैश डिस्काउंट दिखाया जाता है बुक में कि डिस्काउंट कितना दिया गया है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाते हैं। फिर है, दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन द प्रिंट प्राइस ऑफ गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट किस पर निकलता है? जो प्रिंट प्राइस रहता है, मतलब कि आपको जो एक आप बुक खरीदने जाते हो या आपने कॉपी खरीदी, उस पर एक प्रिंट प्राइस दिया रहता है कि ये बुक कितने की है, उसका एमआरपी लिखा रहता है, जैसे 70 रुपए की, 70 रुपीज की है, और वो आपको क्या बोलेगा? 60 रुपीज की है ये बुक। तो उसका जो प्रिंट प्राइस है, जो उस पर प्राइस लिखा है, उस पर जो है क्या है दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। और कैश डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है पेड अमाउंट पे। भाई कि ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद जो अमाउंट पे पेड कर रहे हैं, जो अमाउंट पे किया जा रहा है, उस पर वो क्या बोलेगा कि ठीक है, इस पर थोड़ा सा पैसा जो है कम दे दो, तो वो कैश डिस्काउंट होता है ना। तो किस पर दिया जाता है, कब दिया जाता है? अमाउंट टू बी पेड, जो अमाउंट पेड किया जाता है उस पर कैश डिस्काउंट दिया जाता है, और जो प्रिंट प्राइस रहता है उस पर क्या दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड टू ऑल कस्टमर। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सारे कस्टमर्स को दिया जाता है, चाहे वो क्रेडिट में ले, है ना, कैश में ले। यदि किसी कस्टमर ने सामान लिया है ना, यदि किसी कस्टमर को सामान क्या किया गया? सेल किया गया है, बेचा गया है, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया ही जाएगा, कंपलसरी है, उसको देते ही, है ना, प्रोवाइड किया जाता है कि ट्रेड डिस्काउंट पे, कंपलसरी नहीं बोल सकते लेकिन उसको प्रोवाइड किया जाता है। कई बार जो है प्रिंट रेट पर ही बेचता है दुकानदार, लेकिन क्या किया जाता है कि प्रोवाइड किस पे किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर्स को, सारे कस्टमर्स को दिया जाता है। इसके बाद जो है कैश डिस्काउंट जो है किसको दिया जाता है? सिर्फ उनको दिया जाता है जो पेमेंट करते हैं, है ना। कैश डिस्काउंट प्रोवाइडेड ओनली टू दोज कस्टमर हु मेक अर्ली पेमेंट। तो जिस टाइम पे पेमेंट होता है तब दिया जाता है, तो जल्द से जल्द पेमेंट मिल जाए, इसलिए पेमेंट के टाइम पे क्या दे देते हैं? कैश डिस्काउंट दिया जाता है। फिर है ट्रेड डिस्काउंट। along with trade discount cash discount also be given, है ना। ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैश डिस्काउंट दिया जा सकता है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेड डिस्काउंट along with कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के साथ ट्रेड डिस्काउंट देंगे ये जरूरी नहीं है। अब पहले अपन डिस्काउंट निकालना सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं डिस्काउंट। सपोज करते हैं कि कोई भी चीज है जो कितने की है, उसका प्राइस कितना है? 5000। 5000 का क्या हुआ? परचेज हुआ, ठीक है। सामान परचेज हुआ कितने का? 5000 रुपीज का। अब इस पर क्या दिया जाएगा कि 5000 रुपीज पर जो है वो क्या दिया जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। सपोज करते हैं ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। और फिर दिया जाएगा कैश डिस्काउंट। सपोज 5% जो है वो कैश डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो सभी को दिया जाता है ना। तो किस पे निकालेंगे? जो प्रिंट प्राइस है। प्रिंट प्राइस क्या है? लिखा हुआ है कि भाई सामान कितने का है? 5000 का है। तो 5000 पर इसको बोलेंगे प्रिंट प्राइस। प्रिंट प्राइस इनटू रेट
अपॉन 100। ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं हम? ट्रेड डिस्काउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रिंट प्राइस इंटू रेट अपॉन 100। अब यहाँ प्रिंट प्राइस कितना है? 5000। ये हो गया 5000। इस पर रेट डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 10% इसका रेट है। अपॉन में क्या लिख देंगे? 100। तो ये कितना हो गया? 500। ये 500 क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट है। ये जो 500 है वो सारे कस्टमर्स को दिया जाएगा ना, जितने कस्टमर हैं वो कितने में, उनको 500 का डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब सामान कितने पे सेल होगा या सामान कितने पे परचेस होगा, ऐसा बोला जाए तो 5000 माइनस 500 कितना हो गया? ये हो गया 4500। तो जो परचेस होगा वो कितने पर होगा, या सेल होगा जो कितने पर होगा, वो कितने पर होगा? ये इस रेट पर। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को पहले क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं, उसमें से निकाल दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। जो भी उसका रेट रहेगा उसको निकालने के बाद जो है वो क्या कहलाएगा? सेल, है ना। तो इस पर क्या दिया जाएगा? इस पर दिया जाएगा कैश डिस्काउंट। ये है सेलिंग प्राइस। अब जो है बिजनेसमैन चाहे तो इस रेट पर भी सेल कर सकता है ना। इस रेट पर ही सेल करेगा क्योंकि ये क्या हो गई? सेलिंग प्राइस हो गई, या परचेसिंग प्राइस हो गई, है ना। तो इस पर क्या हो गया? इस पर वो जो है वो इस पर सेल करेगा। लेकिन अगर कोई उसको कस्टमर पैसे नहीं दे रहा है या वो सोचे कि उसको जल्द से जल्द पैसा मिल जाए, तुरंत पैसा मिल जाए, तो वो क्या करेगा? इस प्राइस पर क्या देगा? कैश डिस्काउंट देगा। तो वो कैश डिस्काउंट किस पर देगा? जिस पर सेल होगा ना। तो कितना हुआ है सेल? सेलिंग प्राइस जो है उसका। अब कैश डिस्काउंट कितना दे रहा है? जैसे 5% दे रहा है, उसका भी रेट लिखा रहेगा ना। तो कैश डिस्काउंट कितना हो गया? जैसे 5% अपॉन 100। ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, और 5 और 225। तो ये इतना हो गया कैश डिस्काउंट हो गया। ये क्या हो गया? कैश डिस्काउंट। कितना मिला उसको? 225। डिस्काउंट 225। आप सामान कितने पे सेल करेगा? वो सामान उसका जो सेल होगा वो होगा 4500 पर। ठीक है, उसमें से वो कैश डिस्काउंट दे देगा 225। अब कितना बिजनेसमैन को कितना पैसा मिलेगा उस पर? है? कितना मिलेगा? 5 और 7 2 4। बिजनेसमैन को कितना मिलेगा? 4275। मिलना कितना था? 4500। इतना उसको क्या हो गया? लॉस हो गया, है ना। ये बिजनेसमैन के लिए क्या होगा? लॉस होगा, और कस्टमर के लिए क्या होगा? ये प्रॉफिट होगा। तो इसको रुपीस कितने आएंगे? 4575। एक बार इसकी एंट्री देख लेते हैं। जैसे सिर्फ अगर यहां तक देखा जाए क्वेश्चन कि सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, अगर सिर्फ इतना देखा जाए तो क्या लिखेंगे? अगर परचेस हुआ है तो परचेस हो जाएगा अकाउंट DR2, जैसे भी है। अगर कैश में है तो कैश, और अगर उधार में है तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। और अमाउंट कितना आएगा? फिर अमाउंट आएगा 4500 अगर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है तो। क्या है? सिर्फ अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है तो। लेकिन अगर साथ में कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, अगर कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा है तो क्या एंट्री बनेगी कैश डिस्काउंट के साथ इसकी? कि अगर परचेस हुआ है तो परचेस चला जाएगा DR में, परचेस अकाउंट DR। परचेस अकाउंट DR हो जाएगा, कितने का हो जाएगा? 4500
500 का। अब यहाँ देखते हैं कि कैश कितना मिला है, क्योंकि एंट्री तो यही बनेगी, कैश टू कैश या क्रेडिटर और टू डिस्काउंट अकाउंट। तो हमने अभी निकाले थे, तो डिस्काउंट कितने का मिला परचेज करते समय? 225 का डिस्काउंट मिला। 4500, ठीक है, डिस्काउंट है 225 और 4275 रुपीज उसको कैश के मिले। तो ये बना कैश डिस्काउंट का एंट्री, और ये बनी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री। अभी के ट्रेड डिस्काउंट में हमने पूरा अमाउंट लिया, कितना, जो प्रिंट प्राइस था उस पर डिस्काउंट निकालने के बाद जितना आया उतना सारा ले लिया। लेकिन कैश डिस्काउंट में क्या हुआ कि प्रिंट प्राइस पे तो परचेस हुआ या सेल हुआ, लेकिन लॉस हुआ कितने का? बिजनेसमैन को लॉस हुआ 225 का, और कस्टमर को इतने का प्रॉफिट हुआ। और इतना पैसा जो है वो कैश में, अगर परचेस हुआ है तो देना है, और सेल हुआ है तो लेना है सामने वाले से उतना पैसा। तो ये डिस्काउंट है ना। इसके सारे टर्म समझ लिए हैं। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो इसके लिए कमेंट करें।